हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है एटम, व्हाट इज एटम, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एटम, मोल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जीएम एंड जीएमएम क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, और न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज एटम से। एटम क्या है? एटम मैटर से बना हुआ है। एटम एक मैटर से बना होता है। ठीक है, मैटर जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो अवेलेबल है। अब मान लो एक पत्थर लिया, ठीक है, एक स्टोन लिया, उस स्टोन को आप ब्रेक करो। ठीक है, स्टोन को ब्रेक करो और इतना ब्रेक करो कि वो स्टोन अनब्रेकेबल पॉइंट में पहुंच जाए। ठीक है, अनब्रेकेबल पॉइंट में, ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो स्टोन टूट ना सके। ठीक है, ये एक नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जो नेकेड आई से दिखाई ना दे, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, उसको कहते हैं हम लोग एटम। क्लियर, समझ गए? अब इसको डिफाइन आप लोग लिखोगे, एन एटम इज the smallest particles of an element that take part in chemical reaction. क्लियर? लिखो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। एटम, ठीक है, ये एटम किस तरह अवेलेबल होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। एटम के अंदर 3 और पार्टिकल्स होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर? एटम के अंदर 3 और पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन को सिंबल स्मॉल एन, इसका सिंबल स्मॉल पी, इसका सिंबल स्मॉल ई। ठीक है, दिस इज अ सिंबल। अब इसके चार्जेस क्या है? ठीक है, चार्जेस मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है। जब इसको डिस्कवर किया गया तो पता चला इसमें 0 चार्ज है। प्रोटॉन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब सोचो कि न्यूट्रॉन में 0 चार्ज है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें 0 क्यों है? ये 0 नियर बाय लिया गया है। ठीक है, नियर बाय मीन्स इस न्यूट्रॉन को अगर एग्जैक्टली आप माइक्रोस्कोप और भी अदर डिवाइस से देखना चाहोगे तो इसमें पता चलेगा कि इसका जो चार्ज है, इसमें चार्ज तो है बट वो इट्स नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए इसको 0 लिया गया। नेक्स्ट, अब ये तीनों के मास कितने हैं, मतलब इन्वायरमेंट में ये अवेलेबल है तो इसका कोई मास तो होगा ना। तो इसके मास कितने हैं, डिराइव किया गया और निकाला गया कि न्यूट्रॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, सेम मास इक्विवेलेंट है प्रोटॉन का, मीन्स प्रोटॉन का भी सेम इक्विवेलेंट मास डिटेक्ट किया गया। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अब इधर ध्यान से देखो, मास में इसका मास -24, इसका मास -27। 24 और 27 में सबसे बड़ा कौन सा है? ऑफकोर्स 24, -24 सबसे बड़ा है एज कंपेयर टू -27। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। क्या ये सबसे छोटा है? और हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच पार्टिकल्स इज मोर
या विच पार्टिकल्स इज ग्रेटर इन मास, ठीक है, कौन पार्टिकल सबसे ज्यादा मास में है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन दिस वन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन is greater mass as compared to electron. Clear? Good. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में आपने एक वर्ड देखा था एलिमेंट, याद है? देखो हम छोटे छोटे हर एक पॉइंट को, बहुत छोटा छोटा पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ, तो नेग्लेक्ट मत करना, इसको समझना, ठीक है? एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, ये पीरियोडिक टेबल जैसा भी है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में जो अल्फाबेट दिखाई देते हैं वो अल्फाबेट दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स को क्या बोलते हो आप लोग, एलिमेंट, है ना? एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो एलिमेंट उसको कहते हैं जो प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये? प्योर सब्सटेंस, मतलब ये क्लोरीन जो है वो सिर्फ क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? जब कोई एलिमेंट एक जैसे से मिलकर बनता है तब उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर मतलब शुद्ध, तो एलिमेंट क्या होता है, द प्योर सब्सटेंस से जो मिलकर बने, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। अब चलो इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? क्या लिखोगे? इट इज अ प्योर substance atom. It is a pure substance which is made up of one kind of atom. एक एटम से जो मिलके बनता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, और एलिमेंट ही क्या होता है? एटम। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? एलिमेंट और एटम सेम है। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट यूज करते हैं और एलिमेंट को बनाता है क्या? एटम। एटम से मिलकर बनता है एक एलिमेंट, मतलब मान लो एटम ये है तो एलिमेंट, ये एलिमेंट इसी से मिलकर बना है। क्लियर? गुड। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इस मॉलिक्यूल्स का क्या फाइंड करना है? एटम, ठीक है? अभी तक समझ गए व्हाट इज एटम? अब इसका एटम फाइंड करते हैं। ये क्या है? वाटर। वाटर में अब टोटल एटम कितने, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, चलो डिराइव करते हैं। वाटर, वाटर में दो टाइप्स के एलिमेंट्स है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। कितने हो गए टोटल? 3। तो यहाँ पे वाटर के एटम कितने होंगे? 3। क्लियर? सेम प्रोसेस, H2S। कितने आइटम हो गए H2S के? 3। अब इसको, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस इसमें कितना है? 1। कंफ्यूज मत होना, ये पावर है, पावर को भूल जाओ। फॉस्फोरस कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4। कैलकुलेट करो, 5। कितने आइटम आए? 5 आइटम। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत इजीली। देखो, ओके, पिछले एग्जाम्पल हम लोग देखे थे फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? फॉस्फोरिक एसिड, इस फॉस्फोरिक एसिड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये माइनस चार्ज और ये आयंस क्या है ना? ये आयंस क्या है? तो हम लोग जानते हैं ये आयंस क्या है। सबसे पहले सीखते हैं आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज,
क्लियर। और आयंस उसको कहते हैं जब कोई एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए तब उसको कहते हैं आयंस। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? एलिमेंट की बात कर रही हूँ। एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आ जाए उसको कहते हैं आयंस। ठीक है, याद रखना एलिमेंट। अब दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायंस, ठीक है, दूसरा होता है एनायंस। अब कैसे पहचानोगे कैटायन पॉजिटिव या नेगेटिव है? एनायंस में देखो ए है ना, ए फॉर एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन का डायरेक्ट उल्टा कर देना माइनस। ठीक है, तो आयन मतलब माइनस चार्ज, कैटायन मतलब जस्ट इसका रिवर्स, पॉजिटिव। क्लियर। तो आयन उसको कहते हैं जब कोई एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए। ठीक है, जब एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज आ जाए तब बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम आयन। ठीक है, H+ को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट को सीखो। आयंस क्या होते हैं सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन माइनस लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस का कौन? एनायन। फ्लोरीन में कौन सा चार्ज है? एनायंस। ठीक है, सोडियम प्लस, प्लस मीन्स कैटायन, सोडियम ऊपर कौन सा चार्ज है? कैटायन। क्लियर, आयन समझ गए। नेक्स्ट सीखते हैं मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं जब कोई दो डिफरेंट एटम मिक्स हो जाए या सेम एटम मिक्स हो जाए। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, O2, SO2, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ना? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड भी वही है, मॉलिक्यूल्स भी वही है, तो इस दोनों में अंतर क्या है? मॉलिक्यूल्स में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और सेम एटम्स भी मिक्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। बट कंपाउंड को देखोगे तो कंपाउंड सिर्फ दो डिफरेंट एटम मिक्स करके बनते हैं। दिस इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज नॉट अ कंपाउंड। पॉइंट क्लियर? कंपाउंड सिर्फ दो डिफरेंट एटम से मिक्स होकर बनता है, मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट एटम्स प्लस सेम एटम। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर? अब हम लोग मोल सीखेंगे। व्हाट इज मोल? ये मोल क्या है? ठीक है, ये मोल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डील करते हैं। मोल इट जस्ट अ स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है, मोल जस्ट अ स्टैंडर्ड नंबर दैट इज 6.2022 10⁻23। ये किसका नंबर है? ये एटम, एलिमेंट, का नंबर है, ठीक है। इट जस्ट अ नंबर। एग्जाम्पल में एक दर्जन केले में 12 केले मिलते हैं, ठीक है, तो ये किसने कहा? सोचो। वैसे ही मोल्स फिक्स्ड है। मोल क्या है? 6.022 10⁻23। ये फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो याद रखना मोल जस्ट अ नंबर, इट अ स्टैंडर्ड नंबर। क्लियर? ओके, दिस इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसका सिंबल है कैपिटल एंड स्मॉल, दिस इज अ सिंबल ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसको मोल भी कहते हैं, ये मोल है और ये एवोगाड्रो नंबर भी है। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल देखो, अगर पूछा जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, ठीक है, पूछा जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, तो आप क्या लिखोगे?
1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है 6.022 10 to the power 23 कार्बन। क्लियर? वैसे ही 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा, सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन एटम पूछा जाए तो जस्ट मल्टीप्लाई इट। ठीक है, समझ गए? मोल दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पहला एटम के लिए, दूसरा मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, एटम को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दैट इज GAM, दिस इज GMM। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, या तो एटम से या तो मॉलिक्यूल से। अगर एटम निकालने के लिए बोला जाए, मतलब 1 मोल ऑफ एटम निकालने के लिए बोला जाए, हम लोग यूज करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मोल निकालने बोला जाए, और नहीं, मॉलिक्यूल्स का मोल निकालने बोला जाए तो हम लोग यूज करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताना बहुत इजी है, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ यूनिट। ठीक है, मान लो हम मैग्नीट्यूड लेते 14, और ये जब ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए, दिस इज जस्ट अ ग्राम, इसका यूनिट होगा ग्राम। और जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, इसका यूनिट होगा 14 U। अब U क्या है, आगे देखते हैं। ये दोनों का डिफरेंस समझ गए? ये दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यूनिट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? यूनिट का। ग्राम एटॉमिक मास में क्या हो गया, ग्राम हो गया इसका यूनिट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में इसका यूनिट क्या हो गया, U। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आप लोग को पता होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोटॉन निकालने के लिए इट इज अ एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा एटम का, एलिमेंट का, वही होगा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वही होगा जो प्रोटॉन होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो कार्बन एटम का P और N क्या आएगा, 6। इलेक्ट्रॉन क्या है, 6। ठीक है, अब इधर देखो, इसका मास क्या था प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24। इसका भी सेम, इसका 9.1 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम। ठीक है, अब इसी को, ये जो पूरा यूनिट है, ठीक है, ये जो पूरा यूनिट है, जब हम मोल कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगलेक्ट लेते हैं, जस्ट कैंसिल, क्योंकि इसका पावर 27 है, -27 बहुत छोटा है, इट वेरी स्मॉल। therefore it is neglected। क्लियर? तो हम इसको नहीं लेंगे, जब हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है, वो बोला गया कि वो किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर। और व्हाट इज AMU? AMU इज अ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी का यूनिट हम क्या लिख रहे थे, स्मॉल u। वहां पे लिखे थे ना ग्राम मोलिकुलर मास में u, यही था। तो 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है, ये जस्ट लिया गया कि 1 AMU क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बन एटम का मास कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू, क्या है मास, पहली बात तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको प्लस करेंगे क्या आएगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखा। अब जैसे कि हम लोगों को पता था 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, तो हम ये पूरा वैल्यू की जगह पे 12 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं। और AMU का यूनिट क्या था, स्मॉल u, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 12u। क्लियर? अब ये जो हम निकाले मास ऑफ कार्बन एटम क्या निकला, 12u। ठीक है, अगर हमको 1 AMU निकालना है, ठीक है, 1 AMU निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 AMU इधर, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब यहां से हम लोग को एक डेफिनेशन मिल गया, डिफाइन 1 AMU। क्या होता है 1 AMU? इट इज डिफाइंड बाय 1/12 पार्ट ऑफ या 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसी को कहते हैं 1 AMU। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है। थोड़ी देर पहले कार्बन एटम का मास कैलकुलेट किए थे, वो क्या आया था, 12u। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, u की वैल्यू क्या थी, u इक्वल टू क्या था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो u को हटाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टोटल 1। ठीक है, 12 और यूनिट क्या है, ग्राम। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, जब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट किए तो मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया ना मास ऑफ कार्बन एटम का, वो सेम है, बट यूनिट क्या है, डिफर है। अगर 1 मोल अगर कैलकुलेट करना हो तो यूनिट हमारा क्या आया, ग्राम। अगर सिर्फ मास ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना हो तो यूनिट क्या आया था हमारा, u। क्लियर? इसी में अगर पूछा जाए ग्राम एटॉमिक मास और AMU में सबसे बड़ा कौन सा यूनिट है, ठीक है, द बिगेस्ट यूनिट, तो जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एटम। ठीक है, एटम में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं, मास। AMU क्या था, 1 AMU क्या था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एटम, किसी एटम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल, उसकी पावर क्या है, इंटू 10⁻23। अब इसकी पावर पॉजिटिव 23 है और इसकी पावर नेगेटिव 24 है,
तो यहाँ पे क्लियर है कि दिस इज ग्रेटर देन AMU। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चला कि ग्राम एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोलर मास, अभी तक हम लोग मोलर मास नहीं पढ़े, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा। ग्राम एटॉमिक मास का ही दूसरा नाम क्या है, मोलर मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास का ही दूसरा नाम क्या है, मोलर मास। अगर बोला जाए C2H2 का मोलर मास कैलकुलेट करें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बहुत इजी तरीका है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आपको याद क्या करना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन, कितने हैं, 2, मल्टीप्लाई बाय C प्लस, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास वो भी किसका, 1 मोल ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन एटम का। इसका एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, सॉरी हाइड्रोजन क्या है, एटॉमिक मास 1। कैलकुलेट करो, यू गॉट 26। ठीक है, और हम लोग मोलर मास कैलकुलेट किए थे। मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या था, ग्राम। आ गया? नेक्स्ट इसका फाइंड आउट कर लो, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH4। सेम प्रोसेस, C कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 प्लस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाय H, क्या है रिजल्ट, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 ग्राम। क्लियर? अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछा क्वेश्चन, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा क्वेश्चन में, अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन पूरा का चेंज करके मैं लिख दूं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, तब क्या होगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या था, U। सेम प्रोसेस, इसको कैलकुलेट किए, इसको कैलकुलेट किए, इसमें क्या आया था आंसर, 26 ग्राम। पर मॉलिक्यूलर मास बोला तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा और हो जाएगा U। यहाँ यूनिट चेंज हो जाएगा और हो जाएगा U। सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस, बट क्या है यहाँ पे, डिफर बाय इट्स यूनिट। क्लियर? अब बोला फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे वेट गिवन है, वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 64 ग्राम, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 1 मोल। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल सा ट्रिक है, बहुत इजी, आप समझ जाओगे। सी, ये मास है, यहाँ पे मोल, ठीक है, यहाँ पे 1 मोल डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे होगा ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 मोल। क्लियर? अब इसको जस्ट ऐसे, ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू। अगर मोल निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, फाइंडिंग मोल, मोल निकालने के लिए बोला जाए तो यूज दिस, मास को मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय ग्राम एटॉमिक मास से। अगर बोला जाए फाइंड
मास, अगर मास निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इधर वाला, ठीक है, दिस वन, ठीक है, इंक्लूडेड मोल। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन से हम लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से आराम से बना सकते हैं। क्या, मास गिवन है, ठीक है, मास दिया हुआ है, क्या होगा 64 इंटू 1 मोल, 1 मोल लिख दिया, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसका चाहिए, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, याद करो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 ग्राम, ठीक है, तो 64 इंटू 1 बाई 64 इंटू 1 बाई 16, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या है आंसर, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर, ये ट्रिक याद रखो, तो बाकी सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसमें मास और मोल पूछा जा रहा है वो सारा डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो मास और मोल निकालने के लिए ये रिमेंबर है, ओके।